नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। महाराष्ट्र के 3 साल पुराने एक केस को जिंदा करके आरएसएस और गुजरात लॉबी के चहेते बनने का ख्वाब देख रहे योगी जी को जोर का झटका लगा है। एक और जहां सुप्रीम कोर्ट ने योगी बाबा के मंसूबों पर पानी फेर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। योगी बाबा को किस बात का जोर का झटका लगा है और किस मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली है, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्यों महाराष्ट्र के एक पुराने मामले पर राहुल गांधी की एक टिप्पणी योगी सरकार अपने प्रदेश में ये मुद्दा उठाकर खुद को सुपर साबित करने में लगी हुई है। राहुल गांधी का करेक्टर हरेसमेंट करने के लिए जो नागपुर टीम उनको पप्पू कहा करती थी, हजारों करोड़ रुपए खर्च हुआ। अब उसी नागपुर वाली टीम के लिए राहुल गांधी इस तरह से जी का जंजाल बन गए हैं कि उनसे पीछा छुड़ाने के लिए हर दिन उन पर एफआईआर और परवाद दर्ज करने का बहुत बड़ा खेल डाला जा रहा है और बीजेपी पर्दे के पीछे से ये खेल खेल रही है। लेकिन हर बार बेचारे नागपुर वालों को मुंह की खानी पड़ती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ कि राहुल गांधी को जेल भिजवाने और उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का ख्वाब देख रही योगी सरकार को जोर का झटका लगा है। खबर देखिए, खबर मौजूद है। दैनिक जागरण ने अपनी वेबसाइट पर अपनी हेडलाइंस में साफ साफ लिखा है कि सावरकर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। अदालत ने संबंध पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश रखा बरकरार। दोस्तों, खबर से साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। लेकिन दूसरी ओर बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्यों राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत पेश आई और कैसे जिस मामले में एक बार सुप्रीम कोर्ट उनको राहत दे चुका है, उसी मामले को दोबारा यूपी सरकार ने जिंदा किया है। आपको बता दें कि ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और दोस्तों, यही वो सवाल है जो बताता है कि योगी सरकार कैसे राहुल गांधी के कंधे पर तीर रखकर ना सिर्फ आरएसएस को साधना चाहता है, बल्कि वो तीर दिल्ली की राजनीति में भी खुद को सुपर साबित करना चाहता है। आपको बता दूं कि बात शुरुआत होती है 17 नवंबर 2022 से, जब राहुल गांधी अपनी ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के अकोला पहुंचे थे। इस यात्रा ने पूरे देश में हलचल मचा रखी थी। लाखों लोग राहुल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। लेकिन इसी बीच राहुल ने एक रैली में विनायक दामोदर सावरकर को कुछ लेकर तथ्य रखे। उन्होंने कहा कि सावरकर ने अंग्रेजों के सामने माफी मांगी, उनके लिए काम किया था और पेंशन तक ली। ये बातें राहुल ने सबूतों के साथ कही थी, जिसमें सावरकर का अंग्रेजों को लिखा पत्र भी शामिल था। अब ये तो इतिहास का सच है। सावरकर ने अंडमान जेल में रहते हुए कई बार माफी मांगी थी और इसका लेटर बाकायदा राहुल गांधी सार्वजनिक तौर पर दिखा भी चुके हैं। लेकिन भाजपा और आरएसएस को ये बात बहुत ही अखरती है, क्योंकि सावरकर उनके लिए एक आइकॉन है, एक ऐसा चेहरा जिसे वो बार बार देशभक्ति के नाम पर भुनाते हैं। राहुल ने सिर्फ सच बोला, लेकिन भाजपा को ये सब चुभ गया और फिर साजिशों का नया खेल शुरू हो गया। आपको बता दूं कि अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर न केवल रोक लगा चुका है, लेकिन योगी बाबा और उनकी सरकार फिर से इस मामले को जिंदा करने पर लगी है। ऐसा कहा जा रहा है कि योगी बाबा को मौका चाहिए था कि आरएसएस और बीजेपी की गुजरात लॉबी को खुश करने का। वो चाहते थे कि राहुल को फंसाकर अपनी वफादारी साबित करें। लखनऊ में एक वकील नृपेंद्र पांडे ने राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि राहुल ने सावरकर पर टिप्पणी करके सामाजिक वैमनस्य फैलाया और सार्वजनिक शरारत की। सवाल यह है कि क्या बोलना सार्वजनिक शरारत हो गई? वहीं दूसरी ओर योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा कि राहुल ने जानबूझकर नफरत फैलाई। ऐसे में यह भी सवाल उठा कि जो लोग यूपी में दिन रात धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं वो क्या है। लेकिन योगी बाबा को लगा कि वो इस मामले को तूल देकर राहुल को कोर्ट कचहरी में उलझा देंगे, जैसा कि पिछले 10 सालों से पूरे देश में एक और ट्रेंड चला रखा है भाजपा और आरएसएस ने कि राहुल गांधी के खिलाफ पूरे देश में बड़ी संख्या में एफआईआर और मुकदमे दर्ज कराए जाएं। इससे न केवल राहुल गांधी की छवि खराब हो, बल्कि वो उलझे रहे। लेकिन ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सभी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। 25 जुलाई योगी बाबा और भाजपा के लिए काला दिन साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल थे, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में कार्रवाई पर लगी रोक को और बढ़ा दिया।
जी हां, लखनऊ के निचली अदालत ने राहुल को सम्मन भेजा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा नहीं चलेगा। कोर्ट ने अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद की तय की और योगी सरकार के सारे दावों को हवा में उड़ा दिया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी 25 अप्रैल 2025 को राहुल को फटकार जरूर लगाई थी कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और बाकी लोगों पे टिप्पणियों से बचे, लेकिन साथ ही कोर्ट ने सम्मन पर रोक लगा दी थी। और अब इसका ताजा फैसले ने साफ कर दिया कि योगी बाबा की सारी कोशिशें बेकार चली गई। वो जो सावरकर के बहाने मोदी और गुजरात लॉबी को साधने का सपना देख रहे थे, वो सपना चकनाचूर हो गया। भाजपा और आरएसएस की सारी चालबाजियां फेल हो गई और राहुल गांधी फिर से विजयी हो गए। आपको ये भी याद दिला दूं कि ये कोई पहली बार नहीं है जब भाजपा ने राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश की हो। पिछले कुछ सालों में राहुल के खिलाफ 20 से ज्यादा फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। कभी मोदी सरनेम मानहानि केस, कभी नेशनल हेराल्ड, कभी गौरी लंकेश केस, तो कभी अमित शाह या भाजपा भ्रष्टाचार पर बोलने की सजा। हर बार भाजपा और उनके आरएसएस के चेले चपाटे कोई ना कोई नया केस कोर्ट में ठोक देते हैं। मकसद एक ही है, राहुल गांधी का राजनीतिक कैरियर खत्म कर दो ताकि भाजपा का रास्ता साफ हो जाए। लेकिन हर बार राहुल गांधी कोर्ट से सिर उठाकर बाहर निकलते हैं, चाहे वो मोदी सरनेम केस हो जिसमें उन्हें सजा हुई थी लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी, चाहे वो नेशनल हेराल्ड केस हो जिसमें बीजेपी की सारी साजिशें धरी की धरी रह गई, और अब ये सावरकर वाला केस। बीजेपी को लगता है कि वो राहुल को कानून के जाल में फंसा लेंगे, लेकिन राहुल हर बार सच की ताकत से इनके जाल को चीर देते हैं। राहुल गांधी वो शख्स हैं जो डरते नहीं, झुकते नहीं। ये बात कई बार सार्वजनिक हो चुकी है, सहमत हैं सब लोग इस बात से। भारत जोड़ो यात्रा के तहत उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलकर इस देश को जोड़ा। इस यात्रा ने भाजपा की नींद उड़ा दी थी, क्योंकि राहुल ने न सिर्फ लोगों का दिल जीता बल्कि भाजपा और आरएसएस की सांप्रदायिक साजिशों को बेनकाब भी किया। सावरकर पर उनका बयान उसी बेनकाबी का हिस्सा था, और जब भाजपा ने इसे मुद्दा बनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके सारे प्लान पर ताला जड़ दिया। योगी बाबा को शायद अब समझ आ गया होगा कि राहुल गांधी को फंसाना इतना आसान नहीं है। वो जो आरएसएस और गुजरात लॉबी को खुश करने का ख्वाब देख रहे थे, वो ख्वाब अब टूट चुका है। भाजपा की सारी कोशिशें, सारे मुकदमे, सारी चालबाजियां राहुल के हौसले के सामने फेल हो रही हैं। और ये सिर्फ राहुल की जीत नहीं है, बल्कि ये हर उस भारतीय की जीत है जो सच और इंसाफ के साथ खड़ा है। भाजपा और योगी बाबा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, राहुल गांधी को रोकना लगता नहीं उनके बस की बात है, क्योंकि राहुल गांधी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक मिशन बन चुका है कांग्रेस के लिए, देश के लिए। उनका मिशन है लोगों को जोड़ना, नफरत को हराना और सच को सामने लाना। इस मिशन में अब देश काफी हद तक उनके साथ खड़ा होता नजर आ रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को किस रूप में देखते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले पर कायम रखते हुए एक बार फिर से सम्मन पर रोक बरकरार रख दी? क्या योगी सरकार और उनके लोग सही रास्ता नहीं दिखाया? राहुल गांधी की सावरकर मामले में पिछली टिप्पणी को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या सावरकर के बारे में राहुल गांधी को इस तरह की बात नहीं करना चाहिए थी? आपकी जो भी राय हो एक कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। खबर अच्छी लगी तो चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करिए। मैं आपको ऐसी खबरें और दिखाता रहूंगा। शुक्रिया, थैंक यू।